नमस्कार साथियों, मैं वीरबल यादव आपके सामने बाय स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं बहुत ही धमाकेदार न्यूज। ये न्यूज कल से ही वायरल हो रही है, मगर इसका पूरा ऑथेंटिक स्वरूप मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जो वो नोटिफिकेशन आउट हो रहा है वो किसका है, क्यों ये इतना नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, क्या वास्तव में आरपीएफ की भर्ती आ गई है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है बच्चों के मन में यह है कि भर्ती आ गई है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अभी भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो भाई नोटिफिकेशन वायरल किस चीज का हो रहा है, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन की मूल बात क्या है, इस देखो इंग्लिश में है तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है जो आपकी एग्जाम है ना वो आरआरबी करवाएगी। क्या है, पहला फेज, जो आपका पहला फेज है ना वो कौन करवाएगा, आरआरबी। आरआरबी आपको बता दूं एनटीपीसी का एग्जाम करवाती है, वैसे एनटीपीसी का एग्जाम आरआरबी करवाती है और आरपीएफ का एग्जाम हमेशा आरपीएफ भी करवाती थी। मगर अब की बार क्या हुआ है कि आरआरबी करवाएगी पहला फेज। पहला फेज का मतलब क्या है, आपके जो फॉर्म भराने का काम है ना वो आरआरबी करेगी और आपका जो एग्जाम है ना वो आरआरबी करवाएगी। इसके अलावा जो एजेंसी अलॉटमेंट की जाएगी, यानी किस कंपनी के अधीन इस भर्ती को लिया जाएगा, तो जो कंपनी से डील करेगी ना, ये कंपनी से डील भी कौन करेगी, आरआरबी। ये तो कार्य करेगी साहब आरआरबी। फिर भाई साहब आरपीएफ क्या करेगी, आरपीएफ करेगी सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होगा, पीटी फिजिकल, आपका जो आपका फिजिकल होगा वो आरपीएफ करवाएगी। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आरपीएफ करवाएगी। जो आपका मेडिकल होगा वो आरपीएफ करवाएगी। जो आपको ज्वाइनिंग देगी वो आरपीएफ करवाएगी। ये इस नोटिफिकेशन में मूल बात लिखी गई है भाई साहब। तो इसका और इसमें भर्ती का ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इस पर डेट नहीं है, साइन नहीं है, तो एक ऑफिशियल नोटिस है ये और किसी कारणवश से गुप्त रूप से वायरल हो गया है। ये पब्लिक के लिए नहीं था, केवल ऑफिस डिपार्ट के लिए था, मगर कंडीशनल, ये देखो आपको नजर आ रहा है ये केवल ऑफिस के लिए, मगर किसी कारणवश ये वायरल हो गया और सब बच्चों तक पहुंच गया। तो बच्चे अभी ये सूचना दे रहे हैं जो आरपीएफ है ना 2018 में इससे पहले भर्ती आई थी, आप सभी को पता है। अब एग्जाम आरआरबी करवाएगी, वैसा भी ये कह रहा है और कुछ नहीं। इसने भर्ती के बारे में कितने पद हो गए, सेकंड फेज का मतलब ये कह रहा है जो आरपीएफ है ना वो आपके पीटी, पीएमटी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएगी। ये और ये कब का है, 16/10/2023, यानी ये जो नोटिस पर कार्य प्रारंभ होगा वो 16/10/2023 यानी अक्टूबर है, 16 अक्टूबर जो परसों आने वाली है तब से कार्य प्रारंभ होगा। और ये जो नोटिस आउट हुआ है ये 10 तारीख को हुआ है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ना तो पदों की बात की गई है और ना कोई कब भर्ती निकालेंगे इसकी बात की गई है। इन्होंने ये कहा है कि आरआरबी के द्वारा कोई नई एजेंसी को सिलेक्ट करके हम उस कंपनी को हायर करेंगे। इसके अलावा जो आरआरबी इसका एग्जाम करवाए तो अपने अधीन जो भी विभाग आते हैं उनसे कांटेक्ट करें और फिर आरपीएफ उसका आगे की प्रोसेस कंप्लीट करवाएगी। तो ना तो पदों का जिक्र किया गया है और ना ही कब भर्ती आएगी इसका जिक्र किया गया है। मगर संभावित रूप से बता दूं मेरे दोस्तों, यह भर्ती अगले साल ही आएगी, इस साल नहीं आएगी, यह भी पक्का है। इस भर्ती का अभी तक ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये अगले साल आएगी भर्ती, यानी 2024 में आनी है भर्ती भाई साहब। संभावित तो ये कह रहे हैं दिसंबर के लास्ट वीक तक हो सकती है घोषणा, क्योंकि जो कंपनी हायर का काम है वो नवंबर के महीने में चलेगा। तो यहां 2024 के लिए एक बड़ी भर्ती हो जाए। और ये आरपीएफ की जो भर्ती है ना ये कांस्टेबल और एसआई दोनों की है। आरपीएफ एसआई की भी भर्ती है इसी में और इसमें कांस्टेबल की भी भर्ती है और संभावित रूप से लगभग 10,000 पदों पर यह भर्ती होनी है संभावित रूप से, जिसमें 2,000 एक एसआई की भर्ती होगी और 8,000 के लगभग कांस्टेबलों की भर्ती होगी। तो एक बड़ी भर्ती आपके सामने आने वाली है। आप तैयारी है, अभी से तैयारी करोगे ना दोस्तों तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अब भाई साहब इसमें आता क्या क्या है गुरुजी, क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, सब में सबसे पहले क्या होगा, आपका सीबीटी, आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा भाई साहब, एग्जाम होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल यानी दौड़ का काम होगा।
फिर उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट नापी जाएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, 4 फेज चलेंगे, उसके बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएंगे। अब एग्जाम होगा आपका, तो इससे पहले आयु की बात करें अपन कि आयु क्या क्या है। अगर कांस्टेबल है उसको 18 से 25 वर्ष है। ये भाई साहब जर्नल वालों के लिए है। किनके लिए है? जर्नल वालों के लिए। इसके अलावा जो ओबीसी है, SC ST है, EWS है, जिनको जो सरकार के नियमानुसार छूट है वो छूट प्राप्ति होगी। जैसे ओबीसी को 3 साल की है, SC और ST को 5 साल की है। तो ये छूट आपको जहां जो आपके ऑफिशियल नोटिस में आएगी वो आपको मिलेगी। इसके अलावा मैं बता दूं, इससे पहले भर्ती कब आई थी भाई साहब? 2018 में आई थी, और अब कौन सी चल रही है? 2023 चल रही है। इस बीच बहुत सारे बच्चे और एज हो गए। तो मैं आपको बता दूं, आयु में छूट भी मिल सकती है। आयु में छूट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि भर्ती कितने साल बाद आ रही है? पूरे 5 साल बाद भर्ती आ रही है। तो आयु में छूट, अभी तक तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मगर संभावित जो मेरा अनुभव कहता है वो है आपको 2 से 3 साल की आयु में भी छूटें मिल सकती है। यानी ये 18 से 27 या 28 जा सकती है, फिर कैटेगरी को जो छूट है वो मिलेगी। ये तो कांस्टेबल की बात है। और सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो एज 20, कम से कम कितनी साल होनी चाहिए? 20 साल। और जनरल वालों का अधिकतम कितनी है? 25। वही कैटेगरी पे वही छूट मिल जाएगी फिर आपको। अगर कांस्टेबल को आयु में छूट मिलती है तो भाई साहब सब इंस्पेक्टर को भी मिलनी है। तो आप मुख्य रूप से क्या है, कांस्टेबल के लिए अगर आप हो तो 18 से 25 है, और एसआई के लिए हो आप तो 20 से कितनी है? 25 है। अधिकतम दोनों में समान है, न्यूनतम में थोड़ा सा फेरबदल है। अब देखो इसमें दौड़ में क्या करवाते हैं साहब, फिजिकल होता क्या है इसमें? तो फिजिकल साफ साफ बात है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए, पहले मैं सब इंस्पेक्टर के लिए बता रहा हूं क्या है। 1600 मीटर की दौड़, किनको? पुरुषों को। लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ करनी है 6.5 मिनट में पूरी। कितने मिनट में है? 6.5 मिनट में। और जो छोरियां हैं यानी लड़कियां हैं, उनको क्या है? 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, वो कितने मिनट में है? 4 मिनट में। इसके अलावा लॉन्ग जंप की बात करें तो क्या है? मेल फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए 9 फीट है, और ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट है। जबकि लड़कों की बात करें, मेल कांस्टेबल ये भाई इंस्पेक्टर है, 12 फीट है और 3 फीट 9 इंच है। 3 फीट क्या है? 3 फीट 9 इंच है, और ये 12 फीट लंबी कूद है। ये सब इंस्पेक्टर के लिए गलती से यहां कांस्टेबल टाइप हो गया है, ठीक है। और अगर इसमें जो किसकी बात करें, कांस्टेबल की बात करें, किसकी बात करें? कांस्टेबल की। कांस्टेबल के लिए आप देख सकते हो 1600 मीटर की दौड़। इसमें भाई साहब कांस्टेबल की दौड़ है ना, बहुत आर्मी जैसी होती है। आरपीएफ का फिजिकल अगर बेल्ट लाइन, पुलिस लाइन में देखा जाए तो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक कांस्टेबल का होता है 5:45। कितने मीटर है? 1600 मीटर, जो दिल्ली पुलिस में भी यही है, डीपी में भी यही है। और इसमें टाइम एक्स्ट्रा और नहीं देते भाई साहब, और बिल्कुल सख्ताई से काम होता है जैसा आर्मी में होता है। तो 5 मिनट और 45 सेकंड में 1600 मीटर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए देखो 800 मीटर क्या है? 3 मिनट और 40 सेकंड में है। अगर छोरों को लंबी कूद लगानी है ना तो 14 फीट की लगानी पड़ेगी, और ऊंची कूद लगानी है तो 4 फीट की लगानी पड़ेगी। और छोरियों को 9 फीट की लंबी कूद और 3 फीट की ऊंची कूद करनी पड़ेगी। तो इसका प्रैक्टिस अभी से, दौड़ वाले छोरे विशेष ध्यान दें, जैसे आर्मी की तैयारी करते ना वैसे बेटा तैयारी करनी है। इसके अलावा देखो हाइट क्या क्या चाहिए, तो दोनों में इंस्पेक्टर में और कांस्टेबल में दोनों के लिए है। आप देखो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो जर्नल के ओबीसी के छोरे हैं ना, तो इसमें जरा वो कहते हैं बालम मेरे छोटो सो, कहते हैं ना, सुना है ना, बालम छोटो सो। तो 1.65 पर ही काम हो जाएगा आपका। ओबीसी आपकी हाइट कितनी चाहिए? 1.65 चाहिए। तो जो ओबीसी के और जनरल के लड़के हैं 1.65 है, और जो ट्राइपल एरिया और है कुछ ऐसा है उनके लिए थोड़ी छूट है। SC ST के लिए थोड़ी छूट है 1.60। छोरियां तो घाटी घाटी भी चल जाएगी 1.57 और 1.52, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें तो 80, फुलाने के बाद 85। लड़कियों का 76, लड़कियों का नहीं भाई, SC ST को 76.2, 81.2। ये आपको थोड़ी, लड़कियों को सीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या है, और जैसे वो कहते हैं ना त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी पहाड़ी क्षेत्रों वालों की हाइट 1.63 और लड़कियों की 1.55, सीना 80 से 85। ये आपका रहेगा। आपका जो एग्जाम होता है वैसा
इस एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, मूलतः 3 ही आते हैं। अब 3 सब्जेक्टों में आप देखो, एक तो जीके वाला पोर्शन सबसे बड़ा होता है और जीके के इसमें 50% आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। 50% जीके में क्या क्या आता है, सारा जीके आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट, साइंस, फाइंस सब। और मैथ की बात करें तो 35% और 35 नंबर के। ऑटोमेटिक मैथ आती है इसमें। रीजनिंग के 35% है और 35 नंबर के, अर्थात आपको पेपर में 120% देखने को मिलेंगे बेटा। और 120 प्रश्नों को हल करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का काम रहेगा। और उसमें माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक है, 1/3 माइनस मार्किंग है। ये इसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, मान के चलो। और सब में आपको 1/4 मिलेगा, मगर यहां 1/3 है, यानी 120%, 120 नंबर का पेपर, 1/3 माइनस से मार्किंग होगी इसमें। अब देखो सब्जेक्ट में देखो बड़ा चढ़ाकर बहुत कुछ बताया गया है। अगर जीके वाले पोर्शन में देखे तो आपकी हिस्ट्री भी आएगी। हिस्ट्री में क्या आ गया, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट। इसके अलावा पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आ गई। इसके अलावा महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये 2 पार्ट रहेंगे। इकोनॉमिक्स भी आएगी, स्टैटिस्टिक्स, जीके भी आएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरल कंप्यूटर आता है, बिल्कुल 2 या 3% आते हैं, कंप्यूटर के ज्यादा नहीं आते। करंट अफेयर, करंट अफेयर का सबसे बड़ा पार्ट इसमें आता है। ये 10 पॉइंट है जीके का। नहीं, जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, ऑल इंडिया का पूरा जीके आ गया। इसके 50% आएंगे और 50 नंबर के आने हैं। इसके अलावा मैथ है, मैथ में मात्र 8 पॉइंट ही है। क्या क्या है, नंबर सिस्टम है, प्रतिशत है और रूट, ये क्या है, एवरेज भी है, सिंपल इंटरेस्ट जो भी है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम वर्क है, जो भी। ये 10 पॉइंट आपके छोटे छोटे दिए गए। मैथ ज्यादा हार्ड नहीं है, इंपोर्टेंट थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। इंग्लिश वाले मास्टर देख देख के हंस रहे होंगे, भाई गुरुजी पूरे को नहीं पढ़ रहे, भाई पूरे को कहां पढ़ रहे, आप भी समझदार हो, हैं? ठीक है। और ये रीजनिंग वाला पार्ट है। रीजनिंग में 11 टॉपिक ही आते हैं आपके मात्र। कितने टॉपिक आते हैं, 11। एनालॉजी, सादृश्यता बहुत ज्यादा आती है, आउटपुट इनपुट आ जाता है, सीरीज आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, दूरी दिशा आ जाती है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, गणितीय संक्रियाएं आ जाती है, मैट्रिक्स आ जाती है, रिश्ते आ जाते हैं, नॉन वर्बल का पूरा पार्ट आता है भाई। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, चित्र, सारे जो चित्र बने हुए होते हैं, जल दर्पण हो गया, कागज को काटना मोड़ना हो गया, सीरीज का हो गया, ये सारे प्रश्न आते हैं। और मिसिंग नंबर है, रिक्त स्थान बनना, रिक्त, ये 11 पॉइंट आपके छोटे छोटे यहां पर दिए गए। ये आपकी इसकी पूरी की अपडेट आपको मिल गई होंगी। आपकी योग्यता क्या है, योग्यता देखो बेटा, अगर कांस्टेबल की बात करूं तो 10वीं पास की भर्ती है। अरे कांस्टेबल की बात करूं तो 10वीं पास की भर्ती है। और अगर एसआई की बात करूं, एसआई की बात करूं तो ग्रेजुएशन की भर्ती है। बीए में होना चाहिए आपको, बीए तो होना ही होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। फिजिकल के बारे में अपनी बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई, आयु की आपको पता चली गया। एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम रहेगा, तो सिंपल सा है। अब भर्ती कब आएगी साहब, भर्ती अगले साल आएगी, 2024 में भर्ती आनी है। और संभावित ये मान के चलो जनवरी के महीने में आपको इसकी सूचना मिल सकती है। अगर जनवरी के महीने में अगर आपको इसके एग्जाम की सूचना मिलती है, यानी फॉर्म भरवाए जाते हैं कभी भी जनवरी लास्ट वीक तक या फर्स्ट वीक तक, तो भाई साहब एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आप मान के चलो कम से कम आपको 90 दिन का टाइम तो देगा ही देगा। अगर 90 दिन का टाइम देगा तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मई में संभावित आपकी एग्जाम भी हो सकती है। आरपीएफ ज्यादा टाइम नहीं लगाता भाई, 6 महीने में सिस्टम को पाट देता है। तो ये मई के संभावित आपकी एग्जाम हो सकती है, जनवरी में आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। और तो भाई सरकार है, कब करवाएं कब नहीं करवाएं, मैं भी देवता नहीं हूं और आप भी देवता नहीं हो। जहां तक ऑफिशियल न्यूज है या लोगों से वार्तालाप हो रही है, तो ये जनवरी तक इसके फॉर्म आने की बात कर रहे हैं और मई तक इसकी एग्जाम हो सकती है। पहले एग्जाम होगी, एग्जाम के 45 से 50 दिन बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी 1-1.5 महीने चलेगी है। तो आपका जुलाई अगस्त के करीब आपका रिजल्ट आना है, और रिजल्ट जुलाई अगस्त में आता है तो फिर रिजल्ट के 15 दिन बाद में आपका फिजिकल चालू हो जाएगा, यानी दिसंबर में आपके फिजिकल और 2025 की जनवरी में आपको ज्वाइनिंग।
पूरे 12 महीने में भर्ती कंप्लीट, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस पूरी 1 साल की हो जाएगी। ठीक है, बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलने के बाद तो बल्ले बल्ले है ही है। तो आप अभी से इसकी तैयारी में जारी रख सकते हो। इसी के साथ सारे दोस्तों से अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।